गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 13 लेके आए जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पूरा लेक्चर आपके माइंड में इस तरीक़ा से शिफ्ट करा दूंगा कि आप इसे कभी भुला नहीं सकोगे और लेक्चर आपको देखते देखते क्लियर हो जाएगा। और जब हम आपसे लिखने को कहें तभी आप लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम या यूँ कह लें एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमने जैसा बताया कि इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं, तो हमने मान लिया कि एक -q चार्ज है और दूसरा ये +q चार्ज है। ठीक, जिनके बीच की हमने डिस्टेंस मान ली है 2l। क्या मान ली है? 2l। अब हम आपसे कहें क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय होता है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है। देखिए, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो इनका परिमाण कैसा समान है। मतलब ये -q है, इसका भी परिमाण q है, इसका भी परिमाण q है। तो परिमाण में दोनों समान हैं, लेकिन चिन्ह में कैसे विपरीत हैं। इसका नेगेटिव साइन है तो इसका पॉजिटिव साइन है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कहें। जैसे क्या करें, यहाँ पर हम ले लें 5 कूलम चार्ज और दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया +5 कूलम चार्ज, और हमने इनके बीच की डिस्टेंस, ये कोई चार्ज हैं जिनके बीच की हमने डिस्टेंस मान ली है, समझो 2 माइक्रोमीटर। ठीक, हम आपसे ये कहें क्या भाई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बनता है। तो देखिए, यहाँ पर एक चार्ज है -5 कूलम, दूसरा है +5 कूलम। ये दोनों चार्ज आपस में बराबर हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड 5 कूलम है, इसका भी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 5 कूलम है। तो ये कहने का मतलब इन दोनों का परिमाण समान है, लेकिन नेचर यानी प्रकृति अलग अलग है। मतलब ये निगेटिव प्रकृति का है तो ये पॉजिटिव प्रकृति का है। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, याद रखना। अगर यहाँ पर -10 कूलम हो तो यहाँ पर +10 कूलम होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पर जैसे -5 कूलम है तो यहाँ पर प्लस का 6 कूलम हो, ऐसा नहीं। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए और इनका परिमाण 100% समान होना चाहिए, तब ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, याद रखना। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझना। हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो या लिखते जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक, जैसे -q व +q होते हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है? 2l होती है। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, याद रखना। अब इसके खास पॉइंट क्या हैं, तो हेडिंग लगाएंगे एनओटी नोट। तो पहला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष क्या है, तो आपका आंसर ये रहेगा कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष कहलाती है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा जो है, जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ क्या है, तो इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी 2l होती है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई कहलाती है।
अगर कोई ये कहे कि ये बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अब नेट चार्ज 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर हम नीचे वाले से देखें, इसका -5 कूलम है, इसका +5 कूलम है, तो -5 कूलम और +5 कूलम को हम ऐड करें तो हमारा जो नेट चार्ज बनेगा Q इक्वल टू वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी 0 हो जाएगा। -5 + 5 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं 0 होगा, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक संयुक्त इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन इसका नेट चार्ज 0 है, तो वैद्युत क्षेत्र कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, हमेशा हमेशा हमेशा, याद रखना। तो हम पहला पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो अक्ष है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष क्या है, ये वाली जो दोनों आवेशों को मिला रही है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई इनके बीच की अल्प दूरी 2l कहलाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई आवेशों के बीच की अल्प दूरी, आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2l होती है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लंबाई है वो आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l होती है, याद रखना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद अगला पॉइंट लिखाते हैं। तो इसका अगला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है। कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो बात थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अगर एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो हमने 3 पॉइंट बताए वो आपको लिखने हैं, और ये वाला ऊपर वाला डायग्राम बना देना है, क्लियर। अब अगर एग्जाम में ये कहे कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? तो हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझना। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव के यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ये नीचे वाला क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ये पूरा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश क्यू, चाहे ये वाला आवेश उठा लो चाहे ये वाला आवेश उठा लो, किसी एक आवेश की और बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट जिसे P से इंडिकेट करते हैं, ये जो होता है किसी एक आवेश Q, ठीक, और बीच की दूरी क्या है 2l, इनके गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक। और मात्रक इसका रहेगा कूलम मीटर, ठीक। तो डेफिनेशन हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, हम लिखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल
मोमेंट, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ये नीचे वाला क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश Q के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश Q के तथा 20 की दूरी 2L गुणनफल के बराबर होता है, फल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और इसका हमने फार्मूला लिखवा दिया है आपको। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसकी ये वाली डेफिनेशन होगा। यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश Q, नीचे वाला क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका कोई सा भी एक आवेश उठा लो, किसी एक आवेश Q और इनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो हमने आपको अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखाई, और ये फार्मूला भी आप लिख लीजिएगा। अब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सदिश रूप, ए वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म, यानी इसका सदिश रूप, एग्जाम में आ जाए इसका सदिश रूप क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि एक अगर -Q चार्ज हो, दूसरा +Q चार्ज हो, ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या हो 2L हो, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, 110% बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट की। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो हम इस दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो निगेटिव से हम पॉजिटिव की ओर नापेंगे, तब हम दूरी को निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नापेंगे। तो इसमें एक डायरेक्शन मतलब मेंशन हो जाती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब हम इस दूरी को नाप रहे हैं, तो जो बात कह रहे हैं निगेटिव से, हम कहें निगेटिव से पॉजिटिव की ओर दूरी नापिए, तो ये ऐसा लग रहा है कि इसमें एक डायरेक्शन मेंशन हो रही है। तो ऐसी स्थिति में 2L ना होकर के वेक्टर 2L हो जाएगी, इसके ऊपर क्या लग जाएगी, वेक्टर लग जाएगा। मतलब ये जो दूरी है इनके बीच की वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमने P से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब हम इस पर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। लेकिन Q एक स्केलर क्वांटिटी है, Q पर वेक्टर नहीं लगाएंगे, लेकिन हम जो दूरी है 2L इस पर हम वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दूरी नहीं, अब ये क्या हो गई, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसे क्या नाम देंगे, विस्थापन नाम देंगे, ठीक। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक। तो याद रखना इसे हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसे। और फिजिक्स या मैथ में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को 110% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।